चिड़िया के जादुई फूल की पेड़ और जालिम कौवा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया अपने घर में एक जादुई फूल पाती थी। वह फूल खिलते ही चमकदार होता था और किसी की भी इच्छा पूरी कर देता था। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास ये जादू फूल था और वह अपने मनचाहे सभी चीजें पा सकती थी। एक दिन चिड़िया अपनी दोस्त से मिलने गई जो एक जालिम कौवे के पास बसती थी। कौवा ने चिड़िया की जादुई फूल की खोज की और उसकी तारीख से चोरी कर ली। चिड़िया ने जब अपने जादुई फूल की कमी महसूस की तो वह कौवे के पास पहुंची और उससे फूल की वापसी की मांग की। कौवा ने मजाक करते हुए कहा, मैं तुम्हें वापसी करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे अपने लिए जो भी चाहिए वह चाहिए बिना किसी विरोध के दो। चिड़िया ने दुखी मन से सहमति दी और कौवे की मांग पूरी की, लेकिन कौवा ने वादा नहीं किया और जादुई फूल को वापस नहीं किया। चिड़िया ने इससे सीखा कि जादू के साथ बदले नहीं लिए जाते और उसने अपनी जादुई फूल की मूल्य की पहचान की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी सारी चीजें खो देते हैं तो हमें आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए और बुरे लोगों के साथ सावधान रहना चाहिए। कौवा की कहानी। एक गांव में एक कौवा बहुत बड़ा और आक्रामक था। वह अन्य पक्षियों के साथ खिलवाड़ करने में बड़ा मजा लेता था। एक दिन कौवा ने एक छोटे से गोलू के पास बैठकर खेलने की प्रार्थना की। गोलू ने खुशी खुशी सहमति दी, लेकिन कौवा ने खेलने के दौरान गोलू की खाली झोली से उसके रुपए चुरा लिए। गोलू ने ये देख लिया और दुखी हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कहा। अगले दिन कौवा ने फिर गोलू से खेलने की प्रार्थना की और फिर से रुपए चुरा लिए। इसे देखकर गोलू ने एक चाल बनाई। वह जानबूझकर कौवे के साथ खेलता रहा और इस बार कौवे। चिड़िया की समोसा और रानी कौवा की कहानी एक बच्चों की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया जिनका नाम छिड़की था, अपने घर के पास एक सब्जी वाले की दुकान पर खेती करती थी। वह सब समय उस दुकान के समोसों पर नजर रखती थी क्योंकि वह बहुत ही खास स्वादिष्ट समय तक समोसों की तारीकियों को देखती रहती थी। एक दिन वो एक रानी कौवा को देखती है जो उस दुकान के छत पर बैठी थी। रानी कौवा बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पास एक चमकदार मुकुट भी था। छिड़की रानी कौवा की सुंदरता से प्रभावित हो जाती है और उसके पास जाकर बोलती है, रानी कौवा, क्या आप मुझे अपने मुकुट की एक चमक दिला सकती हैं? रानी कौवा मुस्कुराती है और अपने मुकुट को छिड़की के सिर पर रख देती है। छिड़की बहुत ही खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद देती है। अब छिड़की भी सबके सामने एक खास समोसा वाले की तरह मुकुट पहनती है और उसके समोसों की बेहद प्रशंसा करती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सबके पास अपनी खास खूबी होती है और हमें दूसरों की समृद्धि को बढ़ावा देने का सामर्थ्य होना चाहिए।